हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताऊंगा पांचों यूनिट का। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है आपको मिल सकता है, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मस्ट इन सारे क्वेश्चन को बिफोर यूनिवर्सिटी एग्जाम आप अच्छे से पढ़ लें, तैयार कर लें और एग्जैक्टली आई एम श्योर कि ऐसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, कुछ अलग से नहीं, क्योंकि मैंने सारे क्यूआईक्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ ऐड कर दिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको और एक क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ। बाकी अगर अभी तक आपने जो है वन शॉट को नहीं देखा है, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग का कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हो। राइट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अदर भी सब्जेक्ट के वन शॉट अपलोड हैं, जाके आप वहाँ पे चेकआउट जरूर करना। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, सब्सक्राइब करना और प्लीज लेक्चर को लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चलो अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। ये रहा सिंपल डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 यूनिट का। राइट, मतलब 5 यूनिट का मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, मैं आपको पहले रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कोई सा भी कहीं से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, पहले सबसे पहले क्या करना होता है, सिलेबस आपको खत्म करना होता है। राइट, पहले आप क्या करो, सिलेबस अच्छे से पढ़ लो। और बहुत इजी सब्जेक्ट है, इजी यूनिट्स हैं, तो यूनिट फर्स्ट से आप क्या करो, पहले वन शॉट देखो यूनिट 5 तक। राइट, पांचों वन शॉट अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, आके देखो इन सारे क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप नहीं चाहते हो कि पूरा सिलेबस मैं पढ़ूं, तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट से बता रहा हूँ, जिसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, एट एनी कॉस्ट आपको इसको छोड़ना नहीं है, बस ध्यान देना किसी भी कीमत पे। राइट, इसे ही पढ़ लेना, काम हो जाएगा, मतलब पास हो जाओगे। राइट, बट मैं आपको यही बोलूंगा, पास नहीं होना है, सिंपल आपको मतलब ज्यादा अच्छे से मतलब मार्क्स लाने हैं, ज्यादा मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ लेना है यहाँ पे, जितने यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। राइट, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो और इस पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, यूनिट फर्स्ट का नाम है डेटा वेयर हाउसिंग, मतलब इंट्रोडक्शन था। इसमें बात करें, टोटल जो मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं वो है 13 क्वेश्चन। अगर कैसे भी करके 13 क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हो तो यूनिट फर्स्ट 100% आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम पे पूरा कौन पढ़ता है। राइट, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट जो है, आप देखो पहला क्वेश्चन पे काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा वेयर हाउस। राइट, इसके की फीचर्स क्या है और एग्जांपल से बताइए। और साथ ही साथ कंपोनेंट्स भी पूछ लेता है, अलग अलग मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है, बट कंबाइन करके डेटा वेयर हाउस क्या है, फीचर्स और कंपोनेंट्स 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ना है आप सभी को। ऐसे बहुत सारे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं वन बाय वन क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, खाली इंपॉर्टेंट जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बाकी पीडीएफ रहेगा, तैयार कर लेना, अगर पॉसिबल हो तो सारे पढ़ लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो यूनिट फर्स्ट से पूछा जाता है, OLAP और OLTP में क्या डिफरेंस होता है। राइट, ये चीज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके भी आ सकता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट यूनिट इसमें यहाँ पे देखो, ग्रैनुलैरिटी क्या होता है, राइट, पार्टीशनिंग क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। राइट, कॉन्सेप्ट हायरार्की इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट फर्स्ट से इतने सारे क्वेश्चंस को जरूर देख लेना। राइट, पढ़ लेना। फिर यूनिट सेकंड पे आ जाते हैं। राइट, यूनिट सेकंड की बात करें, इसमें टोटल क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किया है 12 क्वेश्चंस है। राइट, 12 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें भी बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है, स्टेप्स एंड गाइडलाइंस फॉर डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन। राइट, डेटा वेयर हाउस को कैसे में इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, फेजेस होते हैं, मैंने आपको बता रखे हैं वन शॉट में। इन सब का सोल्यूशन बाय द वे सब कुछ वन शॉट में है, वन शॉट को ही देख करके पढ़ना है, या कहीं से भी तैयार करो, बट क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। ठीक है, फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है और इसके टाइप्स कंबाइन करके 7 मार्क्स में मिल सकता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वेरियस वेयर हाउस स्कीमा डिजाइन टेक्निक्स होते हैं, ये भी देखो कितना इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट आपका डेटा माइनिंग है। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें, इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं। अब इनमें से भी अगर आप सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हो तो देखो, डेटा माइनिंग एंड नॉलेज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बताया था, वो काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ डेटा माइनिंग सिस्टम्स आर क्लासिफाइड, डेटा माइनिंग के क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करिए। ठीक, और बात करें यहाँ पे, काफी देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे डेटा माइनिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डेटा माइनिंग टेक्निक्स एंड डेटा माइनिंग स्ट्रेटेजीज में डिफरेंस क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन जरूर देख लेना। क्लस्टरिंग, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट है, हाँ क्या क्लस्टरिंग विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने हैं आप सभी को। ठीक है, और फिर यूनिट 4 की बात करें, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग, यूनिट 4 का नाम है क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। इसमें अगर हम बात करें, टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे है 31। ओके, तो यहाँ पे बात करें, टोटल जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो 31 यहाँ पे क्वेश्चन है। और इसमें जो आपको पढ़ने हैं
राइट? ऐसा नहीं कि सब छोड़ देना है, जो मैं बोल रहा हूँ वही पढ़ना है। पॉसिबल हो तो सारे पढ़ लेना, या वन शॉट अगर देख करके क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप पढ़े नहीं हो। सारे क्वेश्चंस ऐसा लगेगा ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, सब सॉल्यूशन वन शॉट में है। ओके? सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, स्टेप्स ऑफ क्लास कंपैरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके? बेसियन नेटवर्क, बेसियन क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब पूछा जाता है। ओके? क्लस्टरिंग एंड इसके टाइप्स, ये तो पीछे ही हमने भी आपको बताया, राइट? थर्ड यूनिट में ही ये था क्लस्टरिंग, राइट? इसमें भी वही आ गया, इसके टाइप्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ओके? द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूरल नेटवर्क क्या होता है बेसिकली बताइए, मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड एंड यहाँ पे नेटवर्क, ये सब क्या होता है, राइट? सब बता रखा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट यूनिट की बात करें, डेटा विजुअलाइजेशन एंड ओवरऑल पर्सपेक्टिव। नाउ इसमें अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 15 क्वेश्चन हैं, राइट? 15th क्वेश्चन यहाँ पे है, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है ओएलएपी इन डिटेल। फर्स्ट यूनिट में ही आप पढ़ोगे, उसी को डिटेल में यहाँ पे बताना है। ओएलएपी के टाइप्स होते हैं, राइट? डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, तो ये चीज़ है, राइट? इसको भी पढ़ना। टाइप्स ऑफ ओएलएपी सर्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, राइट? तो वेब माइनिंग क्या होता है, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग एंड वेब यूजर माइनिंग क्या होता है, राइट? ये एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो इस तरीके से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, राइट? और इन सब का जो सोल्यूशन है सब कुछ वन शॉट में आपको मिलेगा, वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा फ्लो बताऊं कि कैसे क्या आपको पढ़ना है, पहले आपको यूनिट फर्स्ट का वन शॉट अच्छे से कवर कर लेना है, राइट? फिर यूनिट सेकंड पढ़ लेना है। यूनिट सेकंड पढ़ने के बाद फिर आप यूनिट 5 पढ़ सकते हो। यूनिट 5 काफ़ी ईज़ी है, उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। फिर 3 एंड 4 पढ़ सकते हो। 1, 2, 5, 3, 4 ऐसे ये मतलब फ्लो फॉलो कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से हो गया आपका डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और विद सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिनिश, राइट? तो जाके वन शॉट को जरूर देखना, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, पूछ सकते हो, राइट? फर्स्ट टाइम विजिट को सब्सक्राइब करना, लेक्चर को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।